Hello students. Now more sums on relative velocity. We are going to start with the special case of river boat, river swimmer और aeroplane wind. ये सारे सेम टाइप के सम्स हैं. सिर्फ आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो. एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ये सम्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे सम्स है ये. तो कॉन्सेप्ट समझ के लेते हैं कि कैसे करते हैं सम्स. ओके. चलो एक रिवर है और उस रिवर का विड्थ दिया है ओमेगा. ठीक है. रिवर का विड्थ. ठीक है. ले लेते हैं W. चलो W ले लेते हैं. रिवर का विड्थ इज W. एंड ये एक पॉइंट है. इस पॉइंट से एक बोट ओके इस तरफ ऐसे चल रही है. ठीक है. तो या फिर एक स्विमर ले लो. वो स्विमर इस तरफ चल रहा है या फिर बोट इस तरफ चल रही है. व्हाटएवर यू कैन से. ओके. तो ये स्विमर है सपोज या फिर बोटमैन है जो बोट को ऐसा लेके जा रहा है, या स्विमर है जो स्विम करके ऐसे जा रहा है. कुछ भी कंसीडर कर सकते हो. दिस इज ऑल सीन. ओके. और जो रिवर है वो इस तरफ ऐसे फ्लो हो रही है. ओके. तो ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है. और ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ठीक है. अभी इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस बोट की वेलोसिटी देख रहा हूं कहां पे बैठ के, सपोज मैं रिवर में उतर के देख रहा हूं. ओके. अगर मैं रिवर में उतर के इस बोट की वेलोसिटी देख रहा हूँ, सो आई एम गिविंग वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. मतलब मैं भी अभी कैसा हो रहा है, रिवर क्या कर रही है, इस बोट को इस तरफ मूव करा रही है. बोट भले ही इधर जा रही है पर रिवर उसको इस तरफ मूव कराएगी. बराबर है कि नहीं? तो रिवर उसको उधर ढकेल रही है. मैं भी अंदर बैठा हूँ, मैं भी उधर जा रहा हूँ. मैं उधर जा रहा हूँ क्योंकि रिवर के साथ मैं जा रहा हूँ और बोट भी थोड़ा उस तरफ रिवर उसको खींच रही है. तो जो बोट की वेलोसिटी दिख रही है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या दिख रही है, रिवर. अगर मैं अंदर बैठा हूँ और अगर मैं ग्राउंड पे खड़े रह के देखूंगा तो वेलोसिटी मैं लिखता हूँ VB, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बोट. ठीक है. तो अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा रह के देख रहा हूँ, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, तो मैंने देखा कि भाई रिवर की वेलोसिटी कितनी है, VR. बोट की वेलोसिटी जो मुझे दिखेगी वो VB दिखेगी. वो गारंटीडली इधर नहीं कहीं इस तरफ वो किधर भी दिख सकती है, डिपेंड्स. ओके. मैं अभी वो फिलहाल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. तो VR क्या दिखा मुझे, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिखी. VB मुझे क्या दिखी, वेलोसिटी ऑफ बोट दिखी. और अगर मैं पानी में उतर के देख रहा हूं ओके तो बोट की वेलोसिटी मुझे मिली VBR. तो चलो तो VR यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर with respect to ground. That is the absolute value. VB is velocity of boat with respect to ground, and VBR is velocity of boat with respect to river. आप समझ रहे हो? तो ये तीन टर्म्स ज्यादा करके इसमें अपने को समझने हैं. तो आई थिंक ये क्लियर है. VR वेलोसिटी ऑफ रिवर है, रिवर की वेलोसिटी जब मैं ग्राउंड पे खड़े रह के देख रहा हूँ. VB वेलोसिटी ऑफ बोट जब मैं ग्राउंड पे खड़ा रह के देख रहा हूँ. और VBR मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट जब मैं पानी में उतर के उसको देखा. बिकॉज आई एम द ऑब्जर्वर, तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ उस हिसाब से मुझे वेलोसिटी दिखने वाली. बराबर है. नाउ if I consider velocity of boat, तो बोट की ग्राउंड पे, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा रख के देख रहा हूँ, इमेजिन करो मैं ग्राउंड पे खड़ा रह के देख रहा हूँ, तो इस बोट की मुझे दिख रही है दो वेलोसिटी. एक तो उसकी जो रिवर में जो वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर.
और दूसरी वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज पैक्ट में, वो ऐसा भी जा रहा है और बोट ऐसे भी जा रही है, बोट दोनों तरफ जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, तो ये दोनों जो वेलोसिटीज है वो एड अप होंगे वेलोसिटी ऑफ बोट के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ बोट मेड अप ऑफ टू वेलोसिटीज, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखो, कोई बड़ा बात नहीं, इसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल ही सकते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर? वी नो इट इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को यहाँ पे लेके आओ, तो फिर वेलोसिटी ऑफ बोट क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वही चीज मुझे रिलेटिव वेलोसिटी से मिलता है, डायरेक्टली बता सकते हो, क्योंकि बोट इस तरफ जा रही है ये वेलोसिटी लेके, और रिवर उसको इस तरफ निकल रहा है ये वेलोसिटी, तो बोट के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है बच्चों? नाउ अभी ऐसे सोचो कि ये इस पॉइंट से बोट मैंने स्टार्ट किया, एक जनरलाइज एग्जांपल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा मैं थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा बहुत इजीली सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पर पहले थोड़ा समझ लो इसका थ्योरी कैसे। सपोज मैं ए पॉइंट से स्टार्ट किया वीबीआर वेलोसिटी से, और डायरेक्शन मैंने आपको दिया हुआ है, ओके, और रिवर का डायरेक्शन भी अपने को पता है, बता ना। अब मैं इस चीज को रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है? चलो ये ले लेते थीटा, तो ये बन जाएगा VBR cos थीटा, और ये बन जाएगा VBR sin थीटा। डू यू एग्री विद मी? तो बोट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगा? अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा रिवर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस प्लस the velocity of boat with respect to river along x-axis. Okay? वेलोसिटी ऑफ ये वेलोसिटी ऑफ बोट ऑन एक्स एक्सिस में यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा रह के जब मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड पे खड़ा रह के जब मैं देख रहा हूँ, तो मुझे बोट की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी? तो इसका जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस प्लस रिवर का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, तो रिवर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो वी आर है, और इसका जो है वो मैंने निकाला है VBR sin थीटा, पर इस तरफ है तो आएगा माइनस VBR sin थीटा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज फ्रॉम ग्राउंड। ये कहां से देख रहा हूं? ग्राउंड से, ये ग्राउंड से देख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ग्राउंड। ओके, सेम वे वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग y एक्सिस क्या रहेगा? तो वेलोसिटी ऑफ बोट के दो कंपोनेंट है, एक तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाला और एक खुद रिवर की वेलोसिटी। तो व्हाट इज रिवर की वेलोसिटी अलोंग y प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग y। तो रिवर की वेलोसिटी y पे तो कुछ है ही नहीं, तो दैट इज जीरो, क्योंकि रिवर तो ऐसे x एक्सिस पे फ्लो हो रही है, प्लस ये अपन ने ढूंढ के निकाला है इट इज VBR cos थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आएगा आंसर VBR cos थीटा। तो ये क्या बन गया? वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग y एक्सिस, ओके, फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो आप समझ लो बहुत सिंपल है। पहला चीज तो आपको समझना है कि मैं ग्राउंड पे खड़े रह के देखता हूं, तो जब मैं ग्राउंड पे खड़े रह के देखता हूं तो बोट के दो वेलोसिटीज आ रहे हैं, एक तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों का एडिशन है। इसको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी से भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अभी ये कुछ एंगल बना के ऐसे उतरा, ऐसे सोचो, जनरल सा एग्जांपल लेते, तो ये एंगल थीटा हो गया, कंपोनेंट निकाल दिया। तो मैंने देखा ग्राउंड पे खड़े रह के बोट की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी, और ग्राउंड पे रह के बोट की वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी। ओके, अब मुझे बताओ कि अभी बोट की ऐसी वेलोसिटी, ये v p y है ना,
ये बोट की वेलोसिटी मुझे मिली अलोंग y एक्सिस, ओके, और अलोंग x एक्सिस बोट की वेलोसिटी मुझे मिली। तो इट डिपेंड्स कि कौन बड़ा है, फिलहाल मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, ओके। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर बड़ी है तो ये डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और वेलोसिटी ऑफ ये बड़ी है तो डायरेक्शन इस तरफ आने वाली है, डिपेंड्स, ठीक है। तो चलो ये ऐसे बोट के कंपोनेंट है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट। अभी देखो इसका विड्थ जो है वो अपन ने W लिया, बराबर है, रिवर का विड्थ W लिया, और यहां से यहां पे स्ट्रेट जाने के लिए वेलोसिटी कितनी है VBY। तो रिवर क्रॉस करने को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, ठीक है। तो इस चीज को अपन हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज W अपॉन VBR cos थीटा, ठीक है, ठीक है, बराबर है। और इसमें ड्रिफ्ट कितना आता है, ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, वो रिवर जो है वो इस पॉइंट से आपने उसने मोशन चालू किया और इस तरफ चला गया। चलो सोचो अगर ऐसा करते करते किसी और डायरेक्शन में चला गया, इधर चला गया, ठीक है, मतलब जब वो बैंक पे पहुंचा तो वो यहाँ पे पहुंचा। अब समझ लो कि ये रिवर है, स्टार्ट यहाँ से किया, बराबर है। अब स्टार्ट यहाँ से क्या ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे भी जान दो, पर रिवर के कंपोनेंट की वजह से, फॉर एग्जांपल वो ऐसे निकले, बराबर कि नहीं, पर रिवर के कंपोनेंट की वजह से वो इस तरफ तो ऐसे नहीं पहुंचेगा क्योंकि रिवर उसको ऐसे ढकेल रही है। तो रिवर में तो इस वेलोसिटी से निकला है, दैट इज VBR, पर वो इस तरफ इस पॉइंट पे तो नहीं पहुंचेगा, वो कहीं और जगह पे चला गया। तो फॉर एग्जाम्पल वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो एक्चुअल में ये इसका स्ट्रेट पॉइंट है, बराबर कि नहीं, ओके। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, सोच लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। B पॉइंट उसका एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट है दूसरे बैंक में, पर वो पहुंच यहाँ पे गया, तो उसमें ये ड्रिफ्ट आ गया। क्या आ गया? ड्रिफ्ट। वो ड्रिफ्ट मुझे फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। चलो उसको अपन डिनोट करते हैं x से। किससे डिनोट करते हैं? x। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो रिस्पॉन्सिबल है वो vbx, ओके ना, एंड टाइम उसको कितना लगा t, जो अपन ने ढूंढ के निकाला। तो vbx की वैल्यू कितनी है? vr माइनस vbr sin थीटा इनटू w अपॉन vbr cos थीटा। देखो न्यूमेरिकल जब मैं करूंगा तभी बहुत अच्छे से आपको ये समझेगा। अभी से मेरे को केस बनाने के लिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो टेक्निक समझ लो क्या है। अगर मुझे टाइम फाइंड करना है, ओके, टाइम फाइंड करना है, तो मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया कि विड्थ अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कुछ ली जो उसकी वर्टिकल स्पीड है वो ली। और अगर मुझे ड्रिफ्ट फाइंड करना है तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड ली। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी? vx, ठीक है, ठीक है। देखो ये मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सिर्फ जनरलाइज है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा और अपन उसको सिस्टमैटिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को जो दो फॉर्मूले मिले कि टाइम कितना लगता है, ओमेगा w अपॉन vbr cos थीटा, और ड्रिफ्ट कितना हुआ? vr माइनस vbr sin थीटा इनटू w अपॉन vbr cos थीटा। ये दो चीज हमने अभी डिराइव की, बराबर है? ये दो चीज हमने भी डिराइव की। अभी सोच लो क्वेश्चन आया है कि शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल से उसको क्रॉस करना है। शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल है ना, अभी उसको रिवर शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल से क्रॉस करना है। ये रिवर है, इसकी विड्थ w है और यहां से वो स्टार्ट करता है, कम से कम टाइम में उसको क्रॉस करना है रिवर को, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टाइम अगर मुझे कम करना है, ठीक है, अगर टाइम मुझे कम करना है तो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, बराबर है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको 0 एंगल बना के अगर वो सीधा निकल रहा है, अभी प्रीवियस समय में देखा कि वो ऐसे जा रहा था, पहले अपन ने देखा कि ये कॉन्सेप्ट है, और शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है तो उसको एग्जैक्टली स्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो थीटा 0 वर्टिकल के साथ मैंने थीटा लिया हुआ है। तो अगर बोट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर सीधा रहेगा, जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी 0 है, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा। कौन से टाइम में? शॉर्टेस्ट टाइम में। और वो शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? W/VBR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। शॉर्टेस्ट टाइम कितना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो याद रखो। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब उसको सीधा निकलना है। कैसे पता चला? इस फॉर्मूला को देख के पता चला। और कॉमन सेंस का बात है, सीधा जाएगा तो ही उसको अपस्ट्रीम में अगर उसको जाना है तो ज्यादा टाइम लगने वाला है, गारंटेड। पर ये केस में अभी क्या होगा कि वो पहुंचेगा तो कहीं और जगह पे, ठीक है। मतलब अगर वो ऐसे सीधा चला गया तो सीधा तो नहीं जाना वाला, क्योंकि रिवर उसको ऐसे ढकेल रही है, तो वो पहुंचेगा तो कहीं यहाँ पे, बराबर है कि नहीं? वो पहुंचने वाला कहीं यहाँ पे। ग्राउंड पे खड़े रह के आप देख रहे हो वो निकला सीधा पानी के हिसाब से, बट ग्राउंड पे खड़े रह के आपने देखा कि भाई वो यहाँ कहीं जा रहा है, बराबर है ना? क्योंकि रिवर का भी कंपोनेंट है, तो उसमें क्या आ गया? ड्रिफ्ट आ गया। और ड्रिफ्ट क्या है? x है। ओके, अभी वो x क्या रहेगा? तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? साइन 0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई इनटू w अपॉन व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट cos 0 इज 1, तो ये VBR हो गया। व्हाट इज w अपॉन VBR? अभी देखा w अपॉन VBR इज टाइम, तो VR इनटू टाइम हो गया, मिनिमम टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम का कॉन्सेप्ट आप याद रखो। अल्टीमेटली अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो इट इज स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों तो इट इज स्पीड इनटू टाइम। ये पॉइंट याद रखो। ओके ओके, अभी ये केस 1 शॉर्टेस्ट टाइम, और केस 2 फिर अपन सम्स चालू कर देंगे। 2 केसेस समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट किया और उसको उसके अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना, बी पॉइंट पे पहुंचना, ओके, जो एग्जैक्टली उसके सामने है। तो अभी तो कॉमन सेंस है, अभी वो बोट को ऐसे लेके तो नहीं निकलेगा। अगर वो बोट को ऐसे लेके निकलेगा तो क्या हो जाएगा? वो कहीं यहाँ पहुंचने वाला है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी तो है ना, रिवर उसको ऐसे, तो गारंटेडली उसको ऐसे निकलना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उसको बोट लेके ऐसे निकलेगा तो ही वो क्या होएगा? वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। तो इधर पहुंचने के लिए कंडीशन अपने को फाइंड करने का, वी आर फाइंडिंग अ कंडीशन। जैसे शॉर्टेस्ट टाइम का अपने कंडीशन निकाला, वैसे अभी अपने को एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो फिर कंडीशन क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका मतलब ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए। जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंचा, तो कोई उसमें ड्रिफ्ट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ड्रिफ्ट नहीं आएगी तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर कि नहीं? ड्रिफ्ट इज अ डिस्टेंस, ये पॉइंट से अपोजिट पॉइंट से जितना सरकेगा उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग तो होगा, रिवर उसको उधर लेके खिसका तो देगा, पर अगर मैं ड्रिफ्ट डिस्टेंस देखूंगा तो वो कितनी होनी चाहिए? 0, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया यहाँ पे पहुंचा, तो x 0 होना चाहिए। x 0 होना चाहिए, तो मुझे बताओ VR माइनस VBR साइन थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 डाल दिया तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? साइन थीटा की वैल्यू बनेगी VR अपॉन VBR। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ VR अपॉन VBR। ये जो एंगल है, इस एंगल से आप समझ लो, इस एंगल से जब वो निकलेगा, ये एंगल से जब वो निकलेगा, थीटा एंगल ये है, तब वो इधर पहुंचेगा। तो ये VR और VBR पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? VR एंड VBR पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। ओके, तो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन चाहिए तो आप लर्न करो, नहीं लर्न किया तो भी चलेगा। सम सॉल्व करते आप उसको फटक से डिराइव भी कर सकते हो, पर ये 2 केसेस याद रखो कि शॉर्टेस्ट टाइम कभी मिलेगा जब वो सीधा निकलने वाला है, बराबर कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब पानी में बैठ के देखोगे तो उसने सीधा निकला तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा, पर ड्रिफ्ट होगा। ओके, और अगर
मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट से निकला दूसरे पॉइंट पे एग्जैक्टली पहुंचना चाहिए, तो इसे सॉल्व करो। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखो। चलो मतलब सम सॉल्व करोगे तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सम सॉल्व करते हैं इसका, देखो बहुत इजी है। और एरोप्लेन का भी वही कॉन्सेप्ट है, जो रिवर है उसके बदले विंड आ जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर दिया हुआ है 30 मीटर। समझ लो क्वेश्चन को, विड्थ ऑफ द रिवर कितना दिया हुआ है 30 मीटर, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, रिवर की वेलोसिटी कितनी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। एंड रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री। ओके, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो करंट है, ये जो रिवर करंट है, उसके डायरेक्शन से ना, रिवर करंट ऐसे जा रहा है, बराबर है ना, रिवर करंट ऐसे जा रहा है, ये रिवर करंट है, उससे 37 डिग्री पे, आप समझ लो कितना डिग्री पे, 37 डिग्री पे, रोइंग with a velocity of 5 meter per second at 37 degree from the direction of the river current। तो ये जो है, ये वेलोसिटी हो गई किसकी, बोट की, with respect to river। ओके, तो what is velocity of boat with respect to river? It is 5 meter per second। ओके, at 37 degree from VR vector। Find the time taken to cross the river। कितना टाइम लगता है रिवर को क्रॉस करने के लिए, और मुझे क्या फाइंड करने का, ड्रिफ्ट फाइंड करने का। सिर्फ अपने को टाइम फाइंड करना है बच्चों, याद रखो क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। ओके, एंड ड्रिफ्ट फाइंड करने का व्हाइल रीचिंग द अदर शोर, बराबर है। अब समझ लो, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड, कंपोनेंट पार्ट डाले इसके, वीबीआर के दो कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 5 है तो मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 cos 37। चलो अपना ट्राइंगल याद करो, बहुत बार मैंने दिया आप लोगों को, 3 4 5, ये 37, ये 53। ठीक है, तो cos 37 इज 3/5, तो 3 आएगा इसका आंसर। सॉरी, cos 37 इज, cos 37 इज 4/5, तो इसका आंसर आएगा 4/5, तो 5 कैंसिल, तो 4 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगा, 5 sin 37। ओके, दैट इज 5 into कितना आ जाएगा, दिस इज 3/5, 5 कैंसिल, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सम को हमेशा ग्राउंड पे खड़े रह के सॉल्व करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सम को हमेशा ग्राउंड पे खड़े रह के सॉल्व करना। तो ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है, ग्राउंड पे है ना, ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है, उसको बोट की वेलोसिटी y एक्सिस पे कितनी दिख रही है, तो बोट की वेलोसिटी y एक्सिस पे दिख रही है 3j कैप। डू यू एग्री विथ मी? 3 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, 3 उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और बोट की वेलोसिटी x एक्सिस पे कितनी दिख रही है, तो बोट की वेलोसिटी उसको x एक्सिस पे दिख रही है, बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 है और रिवर की खुद की 2 है, तो 4 + 2 दैट इज 6i कैप। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये वेलोसिटी इस वाली है और ये हॉरिजॉन्टल वाली है। मुझे फाइंड करना है टाइम, डिस्टेंस कितना है, 30, ग्राउंड पे खड़ा रहकर डिस्टेंस 30 है, तो रिलेटिव डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगा, अपॉन टाइम, स्पीड। स्पीड क्या है, तो यहां से लेके यहां तक मैं देख रहा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा रहकर देख रहा हूं, बराबर है, ग्राउंड पे खड़ा रहकर देख रहा हूं कि वर्टिकली ये जो स्पीड है उसकी वो कितनी है, 3 है, तो वो लेनी है आपने। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 सेकेंड। समझ में आ रहा है? और अगर मुझे ड्रिफ्ट फाइंड करने का, ड्रिफ्ट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए स्पीड भी हॉरिजॉन्टल लेंगे इनटू जो टाइम लगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, 6 है। ग्राउंड पे खड़े रह के कर रहे हैं 16, 4 मत बोलना, 6 बोलना, क्योंकि ग्राउंड पे खड़े रह के देख रहे। और टाइम कितना लग रहा है भाई, 10, तो आंसर कितना आएगा, 60 मीटर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
तो बहुत सिंपल वे में आपने इसको सॉल्व कर दिया। ग्राउंड पे खड़े रह के सम को सॉल्व करना है, ये बहुत जरूरी है। तो ग्राउंड पे खड़े रह के आपने मैंने सोचा कि बोट है जो ऐसे y एक्सिस पे 3 के स्पीड से जा रही है, मतलब वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली 6 के स्पीड से जा रही है। तो ये डिस्टेंस बनाने को कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम नोट डाउन करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टेक्निक याद रखो। अभी वेलोसिटी ऑफ बोट पूछ लिया, चलो क्वेश्चन में नहीं है पर वेलोसिटी ऑफ बोट पूछ लिया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट रहने वाली है इसका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से आंसर आ जाएगा, जो ऑलरेडी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, बराबर कि नहीं? तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी ऑन ग्राउंड से लेते हैं तो ये आएगा vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, जो कि होता है 6i कैप प्लस 3j कैप, 6 का स्क्वायर 36 और ये 9, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 41। ठीक है, 41 नहीं होगा, 45। ठीक है, तो ये हो गए वेलोसिटी ऑफ बोट, कहां से? ग्राउंड से। तो ये सारे वेलोसिटी में निकले ग्राउंड से। चलो और एक सम करते हैं, टेक्निक याद रहेगा सबको। ठीक है, डिस्टेंस और ड्रिफ्ट कैसे फाइंड करें। विड्थ ऑफ द रिवर इज 30 मीटर, ओके, एंड वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, एंड रोइंग वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दिया हुआ रोइंग वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मेक द वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। चलो भाई, शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन आया, शॉर्टेस्ट टाइम का मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब मुझे बताओ, अगर ये रिवर है और मैं अगर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ए पॉइंट से, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मुझे सीधा निकलना पड़ेगा, यस और नो? कम ऑन, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो मुझे सीधा निकलना पड़ेगा ना। तो ये होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसा सीधा निकलोगे तो ही टाइम शॉर्टेस्ट लगेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू उधर आपने देखी थी 0। बराबर, इसका स्टार्टिंग का थियरी आप अगर देखा रहेगा तो आपको समझा रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 5 है, ये 5 है ना, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 मीटर पर सेकेंड है, जो कि इस तरफ ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ना इधर ना इधर, बोट कहीं इधर जाने वाला है पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, तो ये ड्रिफ्ट भी दिख रहा है ना, बराबर कि नहीं? तो ये पॉइंट बी की तरफ निकला, पर तू ग्राउंड पे खड़ा रह के देख रहा है ना यार, ग्राउंड पे खड़ा रह के देखेगा तो देखो क्या दिखेगा कि बोट इस तरफ जा रही है। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होती है कि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है कि नहीं? ये याद रखो। तो ये उसका मैंने डायग्राम बना दिया। इट इज द एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। स्टार्ट ही मैंने इससे किया था लेक्चर से, तो ये मैंने निकाला। तो चलो ये वेलोसिटी डायग्राम बन गया। ओके, फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम फाइंड करने का। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस उसने दिया है 30 मीटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? तो वर्टिकल स्पीड तो शॉर्टेस्ट स्पीड रहेगी, क्योंकि वो सीधा निकला है ना, तो यही स्पीड लेने वाले अपन। तो अपॉन 5, 30 अपॉन 5 कितना आएगा? 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड्स लगेंगे उसको, ये शॉर्टेस्ट टाइम हो गया, टी मिनिमम। ओके, फिर उसने क्या पूछा है? नेट वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछ ली बोटमैन की। बोटमैन की जो वेलोसिटी है, तो ये है ना बोटमैन की वेलोसिटी, जो कि 5 j कैप प्लस 4i कैप रहेगी। दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो इसका आंसर कितना आएगा? रूट ऑफ 41 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको एंगल फाइंड करना है कि भाई कौन से एंगल से जा रहा है, ये एंगल सपोज थीटा है, अगर ये एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, अभी तो ये मेरे मैग्नीट्यूड पता है, अगर डायरेक्शन देखना है कि किस तरफ जा रहा है वो, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है? 5, x कंपोनेंट क्या है? 4। तो इट इज 5 अपॉन 4। ओके, तो ये हो गया आपका tan थीटा। नाउ 3, 4, 5 है कि नहीं? इससे आंसर इसका नहीं आएगा tan थीटा, क्योंकि 5 जो है वो अपना हाइपोटेन्यूज पे है।
ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो कुछ बच्चे सर 3 4 5 दिखा तो चालू हो जाता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आंसर है। और ड्रिफ्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, टाइम कितना लगा? वो तो इतने टाइम में पहुंच ही रहे 6 सेकंड में। और हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है बोट का? बोट का हॉरिजॉन्टल स्पीड कितने? 4 है। तो 4 इंटू 6, 4 6 कितना आएगा? 24 मीटर। बहुत सिंपल रखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए स्पीड हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब जो आई के साथ रहेगी। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए स्पीड वर्टिकल होती है। बाकी कुछ नहीं है, इतना याद रखो, ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्रिफ्ट ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ड्रिफ्ट इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो स्पीड भी कैसे रहेगी? हॉरिजॉन्टल रहेगी। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर दो तो काफी इजी रहेगा। ठीक है, कैन द बोट रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट ऑन अदर शोर? इफ यस देन मेक वेलोसिटी डायग्राम। देखो, हमने बताया था कि अगर वेलोसिटी डायग्राम बताते हैं, ए पॉइंट से निकला और उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रहता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर चाहिए। रिवर की वेलोसिटी कम चाहिए और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा होनी चाहिए। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। सोचो ना, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा रहेगी तो वो कभी इस पॉइंट में पहुंच ही नहीं पाएगा, वो कहीं यहां पहुंचेगा, क्योंकि रिवर उसको उधर लेके जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो सबसे पहला चीज तो देखो कि भाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर से बड़ी होनी चाहिए। तो उसने क्वेश्चन पूछा इफ यस कैन बोटमैन रीच द पॉइंट जस्ट अपोजिट अदर शोर, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है? 5 है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? 4 है। तो ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है, तो गारंटेडली ये इससे बड़ी है। तो यस देयर इज अ चांस कि ये इधर पहुंचेगा। अब मैंने उधर फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है स्टार्टिंग की थ्योरी में, पर अभी वो किसको याद है? तो हम यहाँ पे कर लेते, चलो सॉल्व। ओके, इसको सॉल्व कर ले। तो अपने को क्या फाइंड करने का है? डायरेक्शन इन विच ही शुड रो हिज बोट, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो चलो इसको रिजॉल्व कर देते है ना। रिजॉल्व कर दिया कि नहीं मैंने? अभी मुझे एक्चुअल में थीटा फाइंड करने का, तो थीटा वर्टिकल के साथ ले लेते अपन। थीटा अगर हमने वर्टिकल के साथ ले लिया तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा और ये हो जाएगा 5 sin थीटा, बराबर कि नहीं? अभी मुझे बताओ, मैं ग्राउंड पे खड़ा रह के देख रहा हूं, तो ग्राउंड पे खड़े रह के मुझे उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या दिखेगा? बोट का हॉरिजॉन्टल स्पीड दिखेगा कि भाई ये 5 sin थीटा है और ये कितना है? 4 है। तो इट इज 5 sin थीटा, ओके, -4। और वर्टिकल कितना दिख रहा है? वर्टिकल दिख रहा है 5 cos थीटा। एकदम सिंपल करो तो 2 मिनट में ये सम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट अपोजिट पे पहुंचे, ए से बी पे पहुंचे, समझने वाला बात है। उसने पूछे कि यहां से निकल के यहां पे पहुंचना चाहिए, तो कैसे रोल करेगा? कौन से एंगल पे रोल करेगा? मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए। सोचो बच्चों, अगर ये वाला कंपोनेंट जो 4 है और ये वाला कंपोनेंट जो 5 sin थीटा है, अगर वो कैंसिल हो गया, अगर ये वाला चीज कैंसिल हो गया तो सिर्फ ये बचेगा ना, जो कि सीधा स्ट्रेट उसको बी के तक पहुंचाएगा। अगर ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो गया तो यहां कहां पहुंचेगा? अगर ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो गया तो कहीं यहां पहुंचेगा, पर अगर सीधा पहुंचता है तो दोनों कैंसिल होना चाहिए। तो देयरफॉर आई कैन राइट 5 sin थीटा, ये किसको इक्वल होना चाहिए? 4 को। तो sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो 4/5 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 53 डिग्री का कंडीशन है। तो ये आ गया थीटा की वैल्यू कितनी? 53 डिग्री। समझा? और अभी अपने को क्या फाइंड करने का? टाइम फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस बनाना है बच्चा? 30 है ना। स्पीड कितने? 30। और ये वर्टिकल डिस्टेंस को स्पीड भी वर्टिकल लोगे। वर्टिकल स्पीड कितनी है? 5 cos थीटा। थीटा अपने को कितना मिला? 53। तो 5 cos 53, cos 53 इज 3/5, 5 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 3। तो ये स्पीड 3 है, तो 3, तो आंसर कितना लाएगा? 10 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ये सम्स को अपने को अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि रिवर बोट के जो रिलेटिव वाले सम्स है वो हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिए। थ्योरी बताया मैंने, कॉन्सेप्ट बताया मैंने, समझने का कोशिश करिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो बहुत सिंपल वे में कुछ चीजों को आप याद रखो। रिवर है, रिवर की विड्थ दी है, ठीक है, रिवर है, रिवर की विड्थ दी है। ए पॉइंट से सपोज स्विमर या फिर आप समझ लो कि बोट है, ठीक है, वो ऐसे आ रही है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कहाँ पे रिवर में रुक के देखा मैंने, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, रिवर। उसने क्वेश्चन पूछा कितना टाइम लगता है क्रॉस करने के लिए, ठीक है, तू कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे। तो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन मैं बोलूं वर्टिकल स्पीड, ओके। और ड्रिफ्ट के लिए क्या आएगा, टाइम जो यहां से मिलेगा इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड, ठीक है। तो ये केस में ये वर्टिकल स्पीड कौन सी है, VBR, तो W अपॉन VBR, और डिस्टेंस क्या आएगा, टाइम इनटू VR। अगर ऐसे केस आया, बोट इधर जा रही है VBR, तो इसको हम रिजॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, रिजॉल्व। ये थीटा, तो ये VBR cos थीटा और ये VBR sin थीटा और ये VR है, ठीक है। तो अगर टाइम पूछा तो डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल स्पीड क्या, VBR cos थीटा, और ड्रिफ्ट पूछा तो टाइम तो अपने को पता है यहां से निकल है, इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या आएगा, ये VBR sin थीटा माइनस VR। डिपेंड्स कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसके हिसाब से ड्रिफ्ट आएगा, एक तो इधर जाएगा, एक तो इधर जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि ये सीधा चले। अगर ये चाहता हूं कि मैं सीधा चले तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा फील करो, तो आपको ये सारे सम्स बहुत इजी लगेंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट, मैंने सारे टेक्निक बताए, थ्योरी बताया, इसका 2 सम सॉल्व किए, शॉर्टकट्स आपको बताए क्या क्या याद रखने हैं। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ रिवर बोट सम्स। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।